चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 10 रस भेदी अध्याय के पार्ट सेकंड के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करी थी और उस पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि रसों की उत्पत्ति जो है किस तरह से होती है और रसों की उत्पत्ति के दौरान पंच महाभूतों का योगदान जो है वो किस तरह से होता है। उसके बाद हमने देखा कि में जो 6 प्रकार के रस बताए गए उनके लक्षण जो है कौन कौन से, उनके क्रम कौन कौन से बताए गए हैं और लास्ट में देखा कि उसके एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से। आज की वीडियो में जो दोस्तों पार्ट सेकेंड है उसमें हम देखेंगे कि रसों के द्रव्य में जो अपवाद है मतलब कि एक्सेप्शन जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं और लास्ट में देखेंगे आज की वीडियो की कि रसों के सहयोग अनुसार जो है भेद कौन कौन से बताए गए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी रस है उन रस के द्रव्य में अपवाद जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। मतलब कि जैसे मान लो कि मधुर रस है, तो दोस्तों जो मधुर रस है उस मधुर रस का अगर अपन प्राकृत क्रम की बात करें तो प्राकृत क्रम ये होता है कि वो जो कफ है उस कफ को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जबकि इसके विपरीत बात करें दोस्तों तो जो वात है उस वात का क्या करता है, समन करता है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो मधुर रस के जितने भी द्रव्य मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं वो थे घृत, गुड़, अखरोट, केला, चोच या नारियल, अबीरू, सतावरी, काकोली और जीवनीय महाकसाय के जितने भी द्रव्य वो क्या करते हैं, कफ को बढ़ाने का काम करते हैं और वात का जो है क्या करते हैं, समन करते हैं। मतलब जो भी उन मधुर रस के द्रव्यों का प्राकृत क्रम होता है वो करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो तो ये है कि इनके अपवाद जो है कौन कौन से बताए गए। अपवाद का मतलब है कि जो मधुर रस है वो कफ को बढ़ाने का काम कर रहा है और वात को जो कम करने का काम कर रहा है। नॉर्मली इसके जो प्राकृत क्रम है उसके अंदर ये कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे द्रव्य जो कि कफ को बढ़ाते नहीं है, मधुर रस होने के बावजूद भी जो है कफ को बढ़ाते नहीं है और वात का जो है समन नहीं करते। मतलब जो मधुर रस का प्राकृत क्रम होना चाहिए वो प्राकृत क्रम जो है इनके द्वारा नहीं किया जाता है। वो द्रव्य कौन कौन से, उनमें दोस्तों सबसे पहले बात करते वो है कि पुराना साली चावल जो है वो क्या करता है, कफ को बढ़ाने का काम नहीं करता है। मतलब कि जो मधुर रस के प्राकृत क्रम है वो नहीं करता है। मधु जिसको अपन चौद्र के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा जो, मूंग और गोधूम। गोधूम का मतलब है कि जो गेहूं है, गेहूं की क्या है, मधुर रस के अपवाद के अंतर्गत आता है। सेकेंड देखते हैं दोस्तों कि अम्ल रस के जितने भी द्रव्य उनमें अपवाद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। तो अब अम्ल रस के जितने भी द्रव्य की जो जैसे आंवला हो गया, इमली हो गया, बिजुरा, अम्लवेतस, तक्र है ना, दही, दीपनीय महाकसाई के द्रव्य ये सारे क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, और पित्त को बढ़ाने का काम करने के साथ साथ कफ को भी जो है क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं और जो वात है उस वात का क्या करते हैं, समन करते हैं। ये इनके प्राकृत क्रम होते हैं। लेकिन जो भी अपवाद है वो अपवाद इनके जो भी बताए गए दोस्तों वो इनके प्राकृत क्रम जो है वो अम्ल रस के जितने भी प्राकृत क्रम है वो नहीं करते हैं। और उनके अपवाद की बात करते हैं, अपवाद है कि दाढ़ी और आंवला जो है वो ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का जो रस है दोस्तों वो है कि लवण रस। अब दोस्तों जो जितने भी लवण रस के द्रव्य बताए गए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं कि जो नेत्र है उन नेत्रों के लिए क्या होते हैं, अपथ्य होते हैं। मतलब कि जो भी नेत्र होते हैं, आइज होती है, उन आइज के लिए जो है वो हानिकारक इनको बताया गया है। जो भी 5 प्रकार के लवण है वो और क्षार। लेकिन दोस्तों इन 5 प्रकार के लवण में से भी अगर अपन सेंधव की बात करें तो जो सेंधव लवण है वो सेंधव लवण नेत्र के लिए अपथ्य ना होकर के कैसा बताया गया है, पथ्य बताया गया है। मतलब कि सेंधव का सेवन करना जो नेत्रों के लिए क्या होता है, पथ्य होता है, मतलब लाभदायक होता है। इसी तरह से दोस्तों अगर अपन कटु और तिक्त रस की एक साथ मिलाकर के बात करते हैं तो उनके द्रव्यों के अपवाद की मैं बात करता हूं तो पहले तो देखते हैं कि कटु और तिक्त रस का प्राकृत क्रम जो है क्या है। प्राकृत क्रम के अंतर्गत क्या है कि जो वात है उस वात का क्या करते हैं, समन करते हैं और अवृक्षीय होते हैं। ठीक है, अवृक्षीय होते हैं। तो कटु और तिक्त रस जो है उनके प्राकृत क्रम क्या होते हैं, वात कारक और अवृक्षीय होना। इसके एग्जाम्पल जो है सारे के सारे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए कि पंचमूल के जितने भी द्रव्य वो किसके अंतर्गत आते हैं, तिक्त रस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों कटु और तिक्त रस के द्रव्य जो है उनके अपवाद की बात करते हैं। अपवाद के अंदर गुड़ुची, पटोल, नागरमोथा और पीपल, ये टोटल मिलाकर के 4 जो है एक्सेप्शन बताए गए हैं जो कि कटु और तिक्त रस के जो सामान्य क्रम होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। लास्ट बात करते हैं रसों के अंदर वो है कि कसाय रस के अपवाद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। तो कसाय रस का जो क्रम है वो क्या था, शीतल होता है और शीतल होने के साथ साथ स्तंभन का काम करता है। मतलब कि जो स्तंभन का काम है, रोकने का काम जो है वो किसका होता है, कसाय रस का होता है। ठीक है, इस कसाय रस के जो एग्जाम्पल थे दोस्तों होते हैं कि विवितकी, खदीर, कमल और सिरिस जो इसके एग्जाम्पल थे। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो अपवाद जो इसका क्या बताया गया, हरितकी बताया गया। मतलब कि हरितकी जो है वो कसाय रस के प्राकृत क्रम के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाला पार्ट सेकंड जो है जरूर देखिएगा। तो मैंने उसी दौरान आपको कहा था कि जो सहयोग के अनुसार रसों के भेद जितने बताए गए वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो MCQ
टाइप में कहीं ना कहीं जरूर जो है आपको पूछा जाता है। दोस्तों संयोग के अनुसार भेद की बात करें तो इसमें जो टोटल इसके भेद बताए गए हैं 6 प्रकार के जो रस है उनके 57 तो भेद बताए गए और कल्पना जो है टोटल मिलाकर के 63 बताई गई है। दोस्तों भेद का मतलब होता है एक तरह से अगर अपन मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो टाइप्स जो हो कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स का मतलब नॉर्मली जो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई 6 रस है। अब इनके संयोग का मतलब है कि मधुर जो है अम्ल के साथ में मिलेगा, या मधुर जो है कटु के साथ में मिलेगा, या मधुर जो है लवण के साथ में मिलेगा। तो इस आधार पर जो है इनके कितने जो है वो पेयर बन सकते हैं उनकी बात करें तो वो टोटल मिलाकर के 57 होते हैं। लेकिन कल्पना मतलब कि टोटल मिलाकर के रसों की जो संख्या है वो कितनी तक हो सकती है, पॉसिबिलिटी जो कितनी है, तो वो कितनी होती है 63 होती है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि 63 जो है इसके टोटल क्या है कल्पना है, और 57 जो इसके क्या है संयोग के अनुसार जो टोटल भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो अब जो मेन रूप से जो 6 रस होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई, इन 6 को जो है इनमें से इस 63 के अंदर में से अगर अपन हटा देते हैं तो टोटल मिलाकर इनके पेयर के आधार पर या संयोग के आधार पर जो भी भेद होते हैं वो कितने होते हैं 57 होते हैं। मतलब कि 57 जो है इसके टोटल मिलाकर के संयोग के आधार पर भेद जो है वो बताए गए हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इनमें जो संयोग के आधार पर भेद है वो कौन कौन से होते हैं कि एक रस को मिलाने पर कितने जो है उसके टाइप्स बनते हैं, पेयर बनते हैं। 2 रसों को मिलाने पर कितने बनते हैं, 3 रसों को आपस में मिलाने पर कितने बनते हैं, 4 रसों को आपस में मिलाने पर कितने बनते हैं। उसकी अगर अपन बात करें दोस्तों तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एक रस का अगर मैं संयोग करता हूँ तो एक एक रस मतलब कि पृथक पृथक, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, तो पृथक पृथक अलग अलग रख रहा हूँ, दोनों से सभी रसों को मैं एक दूसरे से अलग अलग रख रहा हूँ। तो टोटल जो है कितने बन रहे हैं 6 बन रहे। ठीक है, तो मतलब एक एक रस के संयोग के आधार पर जो इसके भेद बताए गए वो कितने हैं 6 है। ठीक है, 2-2 रसों के आधार पर संयोग की बात करें तो संयोग की जो भेद है वो कितने बताए गए 15 बताए गए। 3-3 रसों के आधार पर संयोग के भेद की बात करें तो वो जो है 20 होते हैं, और 4-4 रसों के संयोग के आधार पर भेद की बात करें तो 15 होते हैं, और 5-5 रसों के संयोग के आधार पर भेद की बात करें तो 6 होते हैं। और 6 रस जब एक साथ में मिल जाते हैं तो एक साथ उनका संयोग होता है, तो इसके आधार पर जो भेद है वो पॉसिबिलिटी जो है कितनी होती है केवल एक ही होती है, मतलब एक जो होता है। और ये टोटल मिलाकर के जो दोस्तों होते हैं इनकी अगर अपन बात करें तो ये टोटल मिलाकर के जो है वो 6, 15, 20 है ना, और 15, 6 और 1 के टोटल मिलाकर के जो है कितने हो जाते हैं 63 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कल्पना जो है टोटल मिलाकर के कितनी होती है, संयोग की कल्पना जो है टोटल मिलाकर के कितनी होती है 63 होती है। और संयोग के अनुसार रसों के भेद जो है बताए गए वो कितने बताए गए 57 बताए। अब दोस्तों देखते हैं कि संयोग का मतलब क्या है। संयोग का मतलब है कि जिसमें अगर एक एक रस को आपस में मिलाता हूं उसके 6 जो है किस तरह से होते हैं। तो पहले एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई, ये टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं, जब एक एक के अलग अलग जो है पृथक पृथक होते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि 2-2 रसों को आपस में मिलाने पर इनके संयोग जो है टोटल मिलाकर के 15 किस तरह से होते हैं उसकी बात करें तो जैसे मधुर और अम्ल जो है मैंने आपस में मिलाया तो एक पेयर ये बन गया। उसी तरह से मधुर के साथ में लवण को ले सकते हो, उसके बाद में जो है तिक्त और कटु को आपस में ले सकते हो। उसी तरह से मधुर के साथ में जो आप कटु को ले सकते हो, मधुर के साथ में जो आप तिक्त को ले सकते हो, मधुर के साथ में जो आप कसाई को ले सकते हो, है ना, और अम्ल के साथ में जो आप लवण को ले सकते हो, अम्ल के साथ में जो कटु को ले सकते हो, अम्ल के साथ में जो तिक्त को ले सकते हो। इस तरह से दोस्तों टोटल मिलाकर के इनके पेयर जो है 2-2 के आधार पर कितने बनते हैं 15 बनते हैं। इसी तरह से अगर अपन 3-3 रसों के संयोग के आधार पर भेद की बात करें तो वो इसके 20 बताएगी, जो दोस्तों किस तरह से हो सकते हैं कि मधुर, अम्ल और लवण ये 3 क्या जो है एक पेयर बन गया, तो एक पेयर एक ये भेद बन गया। उसी तरह से तिक्त, कटु और कसाई का एक भेद बन गया। इसी तरह से जो है अम्ल, लवण और कटु का एक भेद बन जाएगा, है ना, तिक्त, कटु और कसाई का एक भेद बन जाएगा। इसी तरह से 4-4 रसों को आपस में मिलाने पर टोटल मिलाकर के 15 भेद बनते हैं, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण और कसाई, इस तरह से जो आप इनका संयोग कर सकते हो। 5-5 रसों को मिलाने पर जो इसके 6 भेद बनते हैं, जिसकी बात करें तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु और कसाई, जो इस तरह से आप इसका जो है वो पेयर बना सकते हो। ठीक है, और 6-6 रसों को मिलाने पर तो एक ही पॉसिबल है, जो कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई, जो कि 6 के 6 रस जो है वो एक के अंदर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि रसों के द्रव्यों के में अपवाद जो है कौन कौन से बताए गए हैं और रसों के संयोग के अनुसार जो है भेद कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करी। थैंक यू सो मच।